ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ उस परमात्मा के नाम से, अल्लाह के नाम से, वाहिगुरु के गॉड के नाम से, जो हम सब का परवरदिगार है, जो दयालु है, और उसकी कृपा से हम सब इस जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। यदि मैं केवल ओम कहूं तो मुझे कहा जाएगा ये हिंदू है, और केवल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहूं तो समझा जाएगा कोई मौलाना है, मुसलमान है। लेकिन ओम का मतलब भी वही है और अल्लाह का मतलब भी वही है। आज हम केवल औरंगाबाद के नहीं, सारी दुनिया के लोगों का आह्वान करते हैं कि आओ हम सब के जो परवरदिगार, जिसे हम ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, उसको सारी दुनिया के मानने वाले एक हो जाओ, और जो शैतानियत की ताकतें हैं उनसे टकराने के लिए एक हो जाओ। एक हो जाओ कि अल्लाह एक है। हम पूरी ताकत से आवाज उठाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। जब हम कहते हैं कि अल्लाह एक है तो ये हमारा तौहीद, और तौहीद की बिना पर पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं जो एक ईश्वर को, एक परमात्मा को, एक गॉड को मानते हैं, वो सब एक झंडे के नीचे आए। हमारे बीच की जो दीवारें हैं, ऊंच नीच के भेदभाव हैं, वो सब टूटनी चाहिए। जन्म के आधार पर हम किसी को ऊंच कहें और किसी को नीच कहें कि हमें मंजूर नहीं है। इंसान इंसान बराबर है। अल्लाह हम सबको, परमात्मा को एक जैसा, उसकी सूरज की रोशनी हम सबके लिए बराबर है। हमें आपस में लड़ाने की कोशिश न करे। हमारे सामने जो हमारा सबसे बड़ा पैगाम है या काम है, वो जुल्म से लड़ना, बेइंसाफी के खिलाफ लड़ना, नाइंसाफी को मिटाना। और इसलिए आज जो हमारी हुकूमत के कुर्सियों पर बैठे हैं, उनसे हम कहते हैं इस मुल्क में बेइंसाफी खत्म करो, नाइंसाफी खत्म करो, सब लोगों को बराबर का अधिकार दो, किसी भी प्रकार से दरार डालने की कोशिश मत करो। न गाय के नाम पर करो, न गंगा के नाम पर करो। तुम चाहते हो गाय की रक्षा होनी चाहिए, जितना तुम चाहते हो उससे एक कदम आगे बढ़ करके मेरा मुसलमान भाई कहता है कल के बदले आज रक्षा करो। जब बाबर अपनी वसीयत कर सकता है हुमायूं के नाम पर बाबरनामे में कि गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए इस देश में, तो हजारों साल पहले एक परंपरा पड़ चुकी है। और कभी भी मुगलिया सल्तनत में गोकशी कानूनी अलाउड नहीं था। हमारे दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान के टाइम पर गोकशी नहीं थी। और आज भी यदि मोदी सरकार की हिम्मत है तो पूरी ताकत से कानून बना करके दिखाए कि हिंदुस्तान में जो गोकशी करने की सजा होगी वो गाय को बेचने वाले के लिए भी वही सजा होगी। एक बराबर की सजा बना करके, एक बराबर की सजा बनाओ। गाय काटने वाले के ऊपर तो तुम अपनी सियासत की रोटी सेकते हो। हालांकि वो इक्के दुक्के कहीं दो चार हैं, सब जगह पर मौजूद होते हैं ऐसे लोग, लेकिन गाय बेचने वाले के लिए
वो कानून क्यों नहीं बनाते, उसको भी वही सजा क्यों नहीं मिलती। उसके साथ जैसे लिंचिंग करते हो, मासूम लोगों की जानें लेते हो और फिर धीरे से चुपचाप एक बयान झाड़ देते हो, ये जानते हुए कि जो काम करने वाले हैं वो अपना काम करते रहेंगे और ऊपर से बयानबाजी करके आप एक अपना जिसको कहते हैं पब्लिक रिलेशनिंग कर लोगे। इस तरह की बातों से कोई ये समस्या का समाधान नहीं होने वाला। हम चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से ये आवाज उठी है कि गाय के ऊपर तुम्हें गोकशी पर पाबंदी लगानी है तो पूरी ताकत से लगाओ मोदी जी, लेकिन गाय बेचने वाले और बेचने वाले के साथ साथ गाय का दूध निकाल करके उसको गंदे कूड़े के ढेर में पॉलीथीन की थैलियां खा करके तड़प तड़प के मरने वालों के खिलाफ भी वही मुकदमा जारी करो और वही सजा उनको दो। एक जैसा कानून बनाओ। और इससे बढ़कर के मैं एक बात कहता हूं, हमारे आईन के, हमारे संविधान की धारा 48 में गाय बैल सांड के लिए कानून है, जो भी विचार है। लेकिन एक कदम पहले धारा 47 कहती है, आर्टिकल 47 कहता है पूरे मुल्क में शराबबंदी लागू होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, जिस शराब को हमारे कुरान में, हमारे इस्लाम में बुराई नहीं, सारी बुराइयों की जड़ उम्मुल खबाइश कहा है, उस उम्मुल खबाइश को खत्म करने के लिए हमारी सरकारें क्यों नहीं आगे आती। महाराष्ट्र में आपने गो और गाय और बैल और सांड के लिए तुमने कानून बना दिया, लेकिन ये शराब की दुकानें ये क्यों खोल रखी है तुमने? बंद करो ये बुराइयों की जड़। शराब के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। सरकार और मोदी सरकार और बीजेपी की सरकारें अपने जहां जहां इनकी हुकूमतें हैं वहां पर इसको बंद क्यों नहीं करती? हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों से एक आह्वान करते हुए कहेंगे, हमने बहुत दिनों तक आंदोलन चलाया शराब के खिलाफ, लेकिन ये सरकारें सुनती नहीं है। शराब के ठेकों को नीलाम करके इनकी पार्टी के नेता, इनके रिश्तेदार और करोड़ों रुपया कमाते हैं और शराब के नशे में बलात्कार और हत्या जैसे अपराध होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बीमार होकर लोग मरते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, इस मुल्क की बहबूदी के लिए हम सबको ये मांग करनी चाहिए, पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये शराब की दुकानें बंद हो और हमारा नारा बुलंद हो, शराब पीना छोड़ दो, शराब की बोतल फोड़ दो और शराब के ठेके तोड़ दो, मिटाओ शराब का नामो निशान। मुसलमान का बच्चा बच्चा आपके साथ होगा, लेकिन जो काम करना है वो काम नहीं करेंगे, उल्टे काम पर झगड़े करवाएंगे, क्योंकि शराब बेच करके लोगों को बेहोश करके ये बड़े आराम से हुकूमत कर सकते हैं। गांधी जी ने तो कहा था आजादी के बाद, मुझे 48 घंटे का वक्त दे देना, बस हुकूमत मेरे हाथ में सौंप देना 48 घंटे के लिए। मैं एक एक शराब के कारखाने को, मैं एक एक शराब की दुकान को ठोकर मार करके बंद कर दूंगा, एक पैसे का मुआवजा नहीं दूंगा। ये गांधी जी ने कहा था। आप गांधी जी के आने के 100 साल बनाने जा रहे हैं, और क्यों नहीं इस मुद्दे को अपने हाथ में लेकर के मोदी सरकार, भाजपा की सारी पार्टियां अपने अपने पूरे मुल्क में लागू करती। दोस्तों और साथियों, मैं आज आपको मुबारक देने के लिए आया हूं। औरंगाबाद
कि इस सरजमीन पर मुझे बहुत पहले भी बुलाया गया और उस समय लाखों लाखों हमारे जमात इस्लामी हिंद के, जमीयत उलमा हिंद के साथियों ने इंतजाम किया। लेकिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई एयरपोर्ट पर दिल्ली के और मुझे कैंसिल करना पड़ा। लेकिन आज मैं जब यहां आया हूं तो कल एयरपोर्ट पर उतरने के साथ मुझे शहर में घुसने के लिए इतनी लंबी और मोटरसाइकिल और गाड़ियों और सारे पूरे दोनों तरफ लोगों को खड़ा हो और जो इस्तकबाल मिला, मैं इससे बहुत बहुत मैं आपकी तारीफ करता हूं, आपका मैं प्रशंसक हूं। औरंगाबाद की सरजमी से एक नई तहरीक, एक नया आंदोलन खड़ा हो पूरे मुल्क के अंदर, और मुझे खुशी है कि आज हमारे इस बहुत बड़े इजलास में हमारे साथी दिल्ली से चल करके आए, एक ऐसे दानिश्वर जिनसे मैं मिलने के लिए बरेली गया और वो अल्लामा तौकीर रजा साहब, उन्होंने बहुत आगे बढ़ करके जब ये सोमनाथ से यात्रा निकाली थी अयोध्या मंदिर के लिए लाल कृष्ण अडवाणी ने, तो उसके मुकाबले पर मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर के, सभी मजहब के लोगों ने, हमने दूसरी यात्रा निकाली अयोध्या से शुरू करके और सोमनाथ की तरफ हम दिल्ली तक पहुंचे और उस दौरान हम बरेली रुके। उसके लिए मैं तौकीर रजा साहब से मिलने के लिए भी गया और उनका पूरा सहयोग हमें मिला। उन्होंने आगे बढ़ करके सारे जो मुस्लिम हमारे फिरके इधर उधर बटे थे, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे हमारे अजमेर शरीफ के, सबको इकट्ठा एक झंडे के नीचे लेकर के आए। मैं उनको मुबारक देता हूं इस बात के लिए। आज जरूरत है इस्लाम अपने सही रूप में आए। सारी दुनिया में लोगों ने इसको हाईजैक करके और इसको बदनाम करने की कोशिश की है। मैं मिला सऊदी अरब के जो हमारे किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अजीज से, उन्होंने मुझे दावत दी और स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हम लोग पहली बार 2008 में इकट्ठे हुए। उसके बाद उन्होंने 2-4 बार और बुलाया और मुझे जो पूरे दुनिया के स्तर पर डायलॉग का फोरम बना, किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अजीज इंटरनेशनल फोरम फॉर इंटर रिलीजियस इंटर कल्चरल डायलॉग, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया। हमारी कई मुलाकातें हुई और उनकी पुरजोर कोशिश है कि सारी दुनिया के अंदर सब मजहब के मानने वाले एक मंच पर आए और कोई भी मतभेद हो वो बातचीत से दूर करेंगे, लेकिन उसके अंदर हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं होगी, मारकाट की कोई गुंजाइश नहीं होगी, किसी भी प्रकार के फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। हमारा नारा है वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन इज ए वायलेंस अगेंस्ट रिलीजन इटसेल्फ। यदि मजहब के नाम पर आप कोई हिंसा करते हैं, वो मजहब के खिलाफ हिंसा हुई। तो इसलिए आज हम लोग यहां पर औरंगाबाद की धरती से ये आवाज उठाते हैं और हमारा ये नारा है कि इस देश में आप बदनाम करेंगे किसी अखलाक को। मैं गया अखलाक के घर पर और उस गली के अंदर मैं देखता हूं जहां पर रात को 10:30 बजे 200-250 लोग इकट्ठे होकर के और उन्होंने उस बेकसूर आदमी को पीट पीट कर मार डाला। आज तक उन मारने वालों को कोई सजा क्यों नहीं हुई? जवाब दें मोदी जी, मुझे जवाब दें। ट्रेन में चलते हुए जुनेद की एक 15 साल के मेरे बच्चे की हत्या कर दी, क्या कसूर था उसका? आपने बयान तो दे दिया कुछ, लेकिन उन मारने वालों को आज तक सजा क्यों नहीं हुई? पहलू खां के मारने वालों की हत्या हो गई, मार डाला उसको। वो गाय पालने के लिए ले जा रहा था, वो हमारे हरियाणा के नूह का रहने वाला। ईद के मौके पर उसने सोचा सेवई खाने के लिए, बनाने के लिए लोग दूध चाहिए और वो दूध लेकर के गाय खरीद के ले जा रहा था। उस पहलू खान की हत्या कर दी अलवर और बैरोड में। आज तक उनके मारने वालों को कोई सजा नहीं मिली।
आप ये नाटकबाजी करना बंद करके, बयानबाजी करना बंद करके 2-4 ऐसे दरिंदों को सजा दे करके दिखाइए, हम मान जाएंगे कि आप ईमानदार हैं। उल्टा लटका दीजिए उनको लाल किले के सामने, बता दीजिए कि ये आपके रास्ते पर नहीं चल रहे, उल्टे चल रहे हैं, कुछ तो करके दिखाइए। लेकिन आपकी हुकूमत, आपकी सरकारें चुपचाप बैठी हुई है, नाम मात्र के लिए बयान दे देते हैं, कुछ करते नहीं है। इसलिए अविश्वास पैदा हो रहा है, एक खौफ, एक डर पैदा हो रहा है। लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा कि किसी तरह कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज पूरे मुल्क में आपकी ताकत, आपका संगठन बहुत जबरदस्त। आप 2, 4, 10 लाख होते कोई मुसलमान तो आप डरा लेते, लेकिन 20 करोड़ से ज्यादा यदि हिंदुस्तान का मुसलमान, यदि ये अमन पसंद नहीं होता, एक मिनट के लिए सोचिए, यदि ये वतन परस्त न होता तो आज ISIS की भर्ती, दाइश की भर्ती, वहां पर जाकर के सीरिया और लेबनान में जो हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा यहां के लोग होते। लेकिन मैं मुबारक देता हूं हमारे उलेमा को, मैं मुबारक देता हूं हमारे सारे दानिश्वरों को। फ्रांस से, जर्मनी से, इंग्लैंड से ज्यादा लोग गए हुए वहां पर। हिंदुस्तान से कोई उंगलियों पर गिनने लायक भी नहीं है वहां पर। ये कितनी बड़ी बात करके दिखाई, कितनी बड़ी बात है कि सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और सच्चाई तो यह सेकंड लार्जेस्ट नहीं है। सही मायने में गिनती की जाएगी तो इंडोनेशिया के से भी आगे हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद है, नंबर 1 का देश है। और इसके बावजूद भी यहाँ के मुसलमानों ने उस तरह की फिरका परस्ती नहीं दिखाई कि वहां पर चले जाते उस दाइश के काम के लिए। नहीं गए। क्यों नहीं गए? मैं आज इसका वजह जब ढूंढता हूं अपने दिल के अंदर तो मुझे मेरा दिल, मेरा सर झुकता है। इस्लाम के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि हमें जिस अल्लाह के, जिस रब के, उसके लिए इबादत करनी है, वो रब्बुल मुसलमीन नहीं है, रब्बुल हिंदुईन नहीं है, रब्बुल क्रिश्चियन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है। और पूरे आलम के लिए हम अमन का पैगाम लेके आते हैं। और इसलिए हमारे कुरान शरीफ में जब याद किया गया मोहम्मद साहब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको रहमतुल लिल मुसलमीन नहीं, रहमतुल लिल हिंदुईन या क्रिश्चियन नहीं, उनके लिए आया रहमतुल लिल आलमीन। तो जो रहमतुल लिल आलमीन है, आज उसके बताए रास्ते पर उनके हम लोगों को सबको मिलकर के सारी दुनिया को यह पैगाम देना है कि हम किसी तरीके के जो दहशतगर्द हैं, हम उनको कभी भी किसी तरह पनाह नहीं दे सकते। बल्कि इस्लाम का नाम है शांति, इस्लाम का मतलब है शांति। जब एक मुसलमान दुनिया में दूसरे मुसलमान से मिलता है तो दोनों एक दूसरे के लिए शांति की बात करते हैं। अमेरिकन मिलता है तो वो एक दूसरे को कहता हाय हाय हाय, तो किसी के मरने पर की जाती है मेरे दोस्त। मुसलमान मिलता है कहता है सलाम अलैकुम, और बदले में मुकाबले में दूसरा कहता है वालेकुम सलाम। तेरे लिए शांति हो क्या? तेरे लिए भी शांति हो, दोनों के लिए सलामत। तो ये है बात जो सीखी जा सकती है इस्लाम से। और भाईचारा, जब मस्जिद की
खड़े होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो कोई छोटा और कोई बड़ा, कोई अमीर और कोई गरीब, कोई बादशाह और कोई फकीर नहीं होता, सब बराबर होते हैं, ना कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज। तो वो एक पैगाम है कि जो हम थोड़ी देर के लिए नमाज पढ़ते समय वहां पर इकट्ठे होकर के एक पैगाम दे रहे हैं, वही समाज हमको बना के दिखाना है सारी दुनिया के अंदर। हमें फर्क मिटा देनी है, इंसान और गरीब और अमीर के बीच की फर्क को, ऊंची जात और छोटी जात के बीच के फर्क को। इसके लिए अब हम लोगों को एकजुट होना। सारी दुनिया में चंद सरमाएदारों के हाथों में सारी दौलत इकट्ठी हो गई है, 1% के हाथ में 99% दौलत इकट्ठी हो गई है, और 99% लोगों को केवल 1% से गुजारा करना पड़ रहा है। और हम लोग चुपचाप बैठे हैं। कहां इस्लाम के सच्चे मानने वाले लोग? आओ, क्यों नहीं इकट्ठे होते और बगावत करते, शांतिपूर्ण तरीके से, ऐलानिया ढंग से कहते, एक तन पर सोने के तार, तन समझ रहे ना, बदन, और कौन से बदन पर सोने के तार खींचने वाली सूट याद होगा आपको? 4.5 करोड़ में नीलाम हुआ था वो। एक तन पर सोने के तार खींचे और एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं। यह अन्याय हमें स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली और रहने वाले 2 प्राणी, पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, और दूसरी तरफ 10 हाथ का घर, 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं। यह न्याय हमें स्वीकार नहीं। जिसने हल की सूरत देखी नहीं, वो हकदार हजारों बीघे का, और हल के संग हस्ती मिटा रहा 1 बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं। यह न्याय हमें स्वीकार है। ये गैर बराबरी के खिलाफ हमें जंग छेड़नी पड़ेगी। किसानों पर जुल्म हो रहा, मजदूरों पर जुल्म हो रहा, आदिवासियों पर जुल्म हो रहा। आज हमारे जो मुस्लिम समाज के उलेमा और दानिशवर नेता हैं, और हम सब लोग मिलकर के, और मैं तो इनका एक छोटा साथी हूं, एक सिपाही, और मैं कहना चाहता हूं हम लोग सब जगह पर जाएंगे। जहां भी जुल्म होगा, सुदूर बस्तर के जंगल में होगा वहां भी जाएंगे, आसाम में होगा वहां भी जाएंगे, और कहीं पर भी झारखंड में, उड़ीसा में और हिंदुस्तान में कहीं भी जुल्म होगा किसी भी गरीब के ऊपर, उसके लिए हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। क्योंकि जुल्म से लड़ना ही असली मजहब है। इंसानियत का मजहब लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और ये काम करने के लिए आओ, औरंगाबाद के धरती से हम लोग ये डराने वालों को, भड़काने वालों को, हमें बांटने वालों की सियासत करने वालों को, पोलराइजेशन की सियासत करने वालों को आज सीधे सीधे ऐलानिया हम बता दें कि हमें तुम बांट नहीं सकते। चोटी और दाढ़ी के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर तुम्हारे नेता चाहे आदित्यनाथ योगी और तुम्हारे सारे योगी और तुम्हारे सारे भोगी सब मिलकर के भी कोशिश करें कि अयोध्या में बिना सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आए, तुम जबरदस्ती से वहां दबाव डाल करके कोई मंदिर बनवा ले जाओगे। ये नहीं हो सकता। इसके खिलाफ और लोग खड़े होंगे, मैं सबसे पहले खड़ा होऊंगा। तुम्हें ये मस्जिद तोड़े जाने से पहले मैंने मुल्क में आंदोलन चलाया, पूरे उत्तर प्रदेश मैंने यात्रा निकाली। जब ये कहते थे कि अयोध्या में राम का मंदिर था और उसको तोड़ करके बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने 1528 में और मस्जिद बना दी, बाबरी मस्जिद। मैंने ये सवाल खड़ा किया, मैंने सवाल खड़ा किया था कि 1528 में जिस समय बाबर का सिपहसालार मीर बाकी राम के मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना रहा था, उस समय कोई और हो या ना हो, राम का सबसे बड़ा भक्त तुलसीदास
वही सरयू के नदी के किनारे बैठा था। उसने एक चौपाई, एक दोहा, एक लाइन क्यों नहीं लिखा अपनी पूरी रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, कहीं पर भी कि मेरे राम के मंदिर को तोड़ करके और किसी मुसलमान बादशाह ने तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा? अडवाणी जी तुमको दिखाई पड़ गया? कैसे दिखाई पड़ा मुझे बताओ। मैं पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह पटना साहब में पैदा हुए और पंजाब में जाकर के लड़ाइयां लड़ी और वो कई बार गुजरे वहां से। एक बार भी उन्होंने क्यों नहीं ये देखा कि राम के मंदिर को तोड़ के किसी ने मस्जिद बना दी? उनके सारे लिटरेचर में कोई भी जिक्र क्यों नहीं आता? छत्रपति शिवाजी जिन्होंने सारी लड़ाइयां लड़ी औरंगजेब के खिलाफ और सारे, उनके सारे साहित्य में आपको एक लाइन में नहीं मिलेगा कहीं पर भी कि किसी राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने और वहीं आजमगढ़ और सारे फैजाबाद में खड़े होकर के सारी अपनी बातों का प्रचार किया, लेकिन उनके सारे लिटरेचर में हमें कहीं नहीं मिलता कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। स्वामी विवेकानंद ने, जिन्होंने हिंदुस्तान से लेकर शिकागो तक और 4 चांद लगाए मजहब के नाम पर, लेकिन आज विवेकानंद के सारे साहित्य में कहीं नहीं मिलेगा एक लाइन कि मस्जिद को मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो ये फिर तुम्हें कहां से ये इल्हाम हो गया? तुम क्या? और वो कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। जिस समय हमारे वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और मैं सबके साथ मिलकर काम कर रहा था, तो वीपी सिंह जी ने मुझे बुला के कहा, स्वामी जी ये यात्रा निकाल के आ रहे हैं, ये सरकार तोड़ देंगे, आप कुछ कीजिए। तो मैं गया, हमारे जो दोस्त थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, उन सब लोगों से बातचीत की और उनसे बातचीत की और मैंने कहा इसका रास्ता निकालते हैं। वीपी सिंह जी जब वो आडवाणी जी दिल्ली पहुंचे तो उनके सामने नक्शा रख दिया कि बाबरी मस्जिद तो 1/3 एकड़ में खड़ी है, पुरानी 400-500 साल पुरानी। उसके सामने उन्होंने कहा 3 एकड़ ले लो, 10 एकड़ ले लो, 15, 20, 25, 50, 60 एकड़ जमीन और बनाओ आडवाणी जी, जितना बड़ा मस्जिद चाहिए, मंदिर चाहिए तुम बनाओ। तो आडवाणी जी कहते हैं मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि राम का एक और मंदिर बनाने के लिए मैं यात्रा निकालूं। वो कहते हैं मेरा नारा है सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो वीपी सिंह जी को समझ में नहीं आया कि वहीं का क्या मतलब। तो उन्होंने कहा वहीं का मतलब है उस मस्जिद को गिरा करके ही, जहां मिंबर होती, मिंबर जहां से खुतबा करता है इमाम, वो 4 फुट बाई 4 फुट, ये जो जैसे मैं खड़ा हूं, वहीं पर बनाए। उन्होंने पूछा वहीं पर क्यों बनाओगे? कहेंगे वहीं तो राम लला पैदा हुए थे, वहीं तो पैदा हुए थे, मस्जिद के बीच में पैदा हुए थे। और जिस समय पैदा हो रहे थे तो आडवाणी जी उनके पास, वो कहते हैं सबूत है हमारे पास, सबूत है। अरे कैसा सबूत भैया? राम लला कब पैदा हुए है? और तुम उनके नाम पर कह रहे हो हमारे पास सबूत है, वहीं पर पैदा हुए। ये सब गंदी सियासत, ये सब जहरीली सियासत, मुल्क को तोड़ने और बांटने की सियासत, ये हमें मंजूर नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में, जो फैसला देंगे सिर माथे पर, पूरे मुल्क को कबूल होगा। मुसलमानों ने भी कह दिया हमें वो फैसला कबूल होगा। लेकिन तुम जोर दबाव डाल करके कुछ बनवाना चाहोगे, जबरदस्ती कोशिश करोगे, तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा मंदिर तो कम बनेगा, ये देश टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा। बड़े मुश्किल से फिरादा जो इन सारी गंदी गलत ताकतों के बावजूद इकट्ठा है, इसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसलिए ऐसी कोशिश मत करना। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वंदे मातरम कहना होगा। ये हाई कोर्ट के जज ने भी बोल दिया कल परसों। ये हाई कोर्ट के जजों को कहां से क्या सपने आते रहते पता नहीं चलता। तुम अपना जजमेंट दो भैया, क्या कहना होगा कि क्या नहीं कहना होगा। और इनके ये नारे लगाते हैं, यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा।
मैं तो नहीं कहूंगा। मुझे निकाल के दिखाओ तुम हिंदुस्तान से। मैं तो नहीं कहूंगा, अपने मन से कहूंगा तो कहूंगा, तेरे कहने पर, तेरे दबाव में बिल्कुल नहीं कहूंगा, हरगिज नहीं कहूंगा। तुम कौन होते मुझे सर्टिफिकेट देने वाले, किसी को भी सर्टिफिकेट देने वाले? क्या इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ने वालों में हिंदू और मुसलमान एक नहीं थे? बहादुर शाह जफर की कुर्बानी कोई मामूली कुर्बानी 1857 में, और बाद के दिनों में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां दोनों सगे भाई की तरह आर्य समाज शाहजहांपुर के कमरे में एक साथ रहते, एक थाली में खाना खाते थे। और जब दोनों को एक दिन फांसी के फंदे पर लटकाया अंग्रेजी हुकूमत ने, तो अपनी बेड़ियों को खनका करके उन्होंने वसीयत की, हिंदुस्तान के नौजवानों तुम्हारे हमारे नाम पर। और उन्होंने कहा, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मख्तल में हमारा इंतहा होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से, ऐ दर्दे वतन हरगिज न जाने बाद मुर्दन मैं कहां और तू कहां होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इलाही वह भी दिन होगा, इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी, अपना आसमां होगा। ये थे वलवले, उनके दिलों के वलवले, ये थे उनके जज्बे। उन्होंने मिटाया था इन दूरियों को और अंग्रेजों से लड़ करके मुल्क को आजाद कराया था। और तुम आज हमें कहते हो भारत माता की जय बोलो, नहीं तो तुमको देशद्रोही बना देंगे। देशद्रोही बना दोगे, जबरदस्ती बना दोगे। सिनेमा हॉल में तुम खड़े नहीं हुए, तुमको ये क्या बीमारी, क्या इतने तुम कमजोर हो गए? देशभक्ति को इतना कमजोर मान लिया? कोई खड़ा हो पाएगा? अच्छी बात है, होना चाहिए कि लोगों के ऊपर छोड़ो, लेकिन हर चीज को पुलिस और डंडे और कानून से लागू कराओगे, ये कोई देशभक्ति नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो देशभक्ति का रोज रोज खिताब बांटने का जो तुमने मंसूबा बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, ये खत्म करो। हम तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारी गलत नीतियों का डट करके विरोध करेंगे, लेकिन सरकार का विरोध करने का मतलब तुम हमारी वतन परस्ती पर उंगली नहीं उठा सकते। और आज हम साफ साफ एलानिया कहना चाहते हैं, माली से अदावत है, माली से अदावत है। माली समझ रहे हैं ना, बगीचे की देखभाल करने वाला। माली से अदावत है, शहदाए गुलिश्ता हूं मैं। माली से अदावत है, शहदाए गुलिश्ता हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादारे वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, माली कभी रुतबे में, बोलो, चमन हो नहीं सकता। सरकार का मतलब वतन हो नहीं सकता। माली को जो बदलेंगे चमन फिर भी रहेगा। अब समझ गए? माली को जो बदलेंगे चमन फिर भी रहेगा, सरकार को बदल देंगे वतन फिर भी रहेगा। तो हमें कोई कमी नहीं, हम पूरी ताकत से इस मुल्क को, इस एकता को बनाए आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे ख्याल से वक्त हो गया है, इशारा हो रहा है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, इससे भी बड़ी ताकत के साथ आप लोग, और कुछ करना हो औरंगाबाद से दिल्ली के लाल किले के लिए, तो मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। हम पूरे देश को जगाएंगे। मौलाना मोहम्मद मदनी साहब, मौलाना तौकीर रजा साहब और हमारे अरशद मदनी, तमाम हमारे साथी जितने भी इस मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वर हैं, और हमारे ईसाइयों के भी धर्मगुरु, हमारे सिखों के भी धर्मगुरु, हम सब लोग मिलकर के आपके साथ खड़े होंगे। किसी भी प्रकार से कोई डरने की जरूरत नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ हम इस मुल्क की बहबूदी के लिए, इसके अच्छे भविष्य और मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। आइए हम सब मिलकर के इसी अहद के ऊपर काम करें और कोशिश करें
कि हम लोग आपस में जितने भी हम आपस में जो हमारी ऊंच नीच के भेदभाव हैं, जात पात के हैं, शेख और सैयद अपने आप को बड़ा मानते हैं और नाई धोबी तेली को छोटा मानते हैं, ये बंद होना चाहिए। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, यदि आप इस्लाम के पाबंद हैं और जात पात भी मानते हैं तो आप हमको धोखा दे रहे हैं। ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। इसी तरीके से हमारी बहनों को पूरी तरीके से बराबरी का दर्जा देना, हम सब तरीके से कोशिश करेंगे इस मुल्क को खुशहाल करने का और इस मुल्क के लिए अपनी जान तक देने का। और इन शब्दों के साथ आप लोगों ने जो मुझे अपने बीच में बुला करके खिदमत करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत मशकूर।